कौन सा वो देश है जिसके पास सबसे खतरनाक परमाणु है? अमेरिका? अमेरिका और रशिया दोनों के पास है। रशिया के पास सोवियत एरा के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और अमेरिका के पास वो तो नहीं घातक है। एक्चुअली नंबर्स में अगर आप देखिए तो रशिया के पास ज़्यादा है परमाणु हथियार कंपेयर टू अमेरिकन, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के पास इतने हथियार हैं कि पृथ्वी को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो सिर्फ अपने हथियारों से। तो इसीलिए वो क्रिटिकल नंबर तो अचीव हो चुका है कि धरती ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं अगर इन्होंने अपने आधे न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ दिए एक दूसरे पे। सो अमेरिका और रशिया आर द मोस्ट इनका हेविली, क्योंकि ये कोल्ड वॉर एरा के हैं तो इन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना के रख रखे थे। उसके बाद चाइना इज ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु इन लोगों ने शांति के लिए बना रखे हैं? नहीं, ये तो कहाँ है, ये सब हम ही एक ऐसे देश थे जिसने शुरू किया था परमाणु मिशन अपना। इनफैक्ट होमी भाभा ने शुरू किया था भारत में परमाणु को, और ये जो क्रैश में उसके बाद उनकी वो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि होमी भाभा ने वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और तब मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिससे ओपेनहाइमर ने बॉम्ब बनाया वो पता भी नहीं था किसी को, लेकिन 1944 ने होमी भाभा ने उस समय टाटा को जीआरडी टाटा होंगे उस समय, जीआरडी टाटा को लेटर लिखा कि फंडामेंटल फिजिक्स में एटॉमिक साइंस में स्टडी होनी चाहिए। और तब उदय हुआ 1944-45 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बम बना नहीं था, तब उदय हुआ TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1948 में आज़ाद भारत में जब पहली बार डिपार्टमेंट्स घोषित किए गए तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी बना और सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बना, और बाद में इन दोनों को कंबाइन किया गया। उसके बाद इसको प्रधानमंत्री के ऑफिस में लाया गया 1954 के आसपास, और 1956 में इंडिया ने अप्सरा नाम का एक रिएक्टर था वो बनाया जिसमें इंग्लैंड से फ्यूल आता था और हम टेस्ट रिएक्टर देखते थे। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। और होमी भाभा, ऑफकोर्स होमी भाभा पास्ट अवे 1966। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि होमी भाभा जो एयर क्रैश में मरे वो भी काफ़ी सवालिया निशान। 62 में आई थिंक चाइना वॉर हुआ, 64 में चाइना बिकेम न्यूक्लियर पावर, 64 में नेहरू ऑल्सो पास्ट अवे, और 64 में होमी भाभा सेड कि मेरे को 18 महीने दो मैं बम बना दूंगा, क्योंकि चाइना ने हमें धोखा दिया था और चाइना न्यूक्लियर पावर बन चुका था। सो 64 में ही सेड, और 66 में ही डाइड मिस्टीरियसली इन एन एयर क्रैश। जब भारत ने 1974 में एक्चुअल में पोखरान 1 का टेस्ट किया और उन्हीं के शिष्य थे होमी सेठना, उनका भी नाम होमी था, तो होमी सेठना ने एग्जैक्टली 18 महीने लगाए न्यूक्लियर बम बनाने में। तो होमी भाभा हैड दैट प्लान ऑलवेज।